बुरे कर्म करके कहाँ छुपोगे। ये धरती आकाश वायु सब उसी का है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। चिंता किस लिए करनी, चिंता चिता समान है। जो होना नहीं है वो तो होगा ही नहीं, तो चिंता कैसी। और जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो फिर चिंता किस बात की। चिंता मुक्त रहिए, जीवन उतना भी कठिन नहीं है। जीवन को कठिन हम खुद ही बनाते हैं। हम करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं, लेकिन हमारी हकीकत कुछ और ही होती है। इतने सारे चेहरे लेकर खुशी और सफलता की तलाश तो क्या, उम्मीद भी मत करना। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करिए और जो बुरा लगे उसका त्याग करिए। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। मनुष्य की वाणी में बहुत शक्ति होती है। इसमें बाण जैसी धार भी होती है और बांसुरी जैसी मिठास भी। यदि सोच विचार किए बिना वाणी का प्रयोग किया जाए तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। वाणी से विकास भी हो सकता है और विनाश भी। मानसिक सेहत को ठीक रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है 50 ग्राम की जीभ को 50 किलो के शरीर पर हावी ना होने दें। कुछ बातें जीवन में पत्थर की तरह होती है, वो आपका रास्ता रोकती ही हैं, पर आपको याद रखना होगा आपका रास्ता आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं। नदियों के रास्ते में भी तो पत्थर आते हैं, कई बार तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पर नदियां कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं जाती। जहां से शुरू होती हैं वहां कभी नहीं लौटती। या तो रास्ते में आने वाला पत्थर उसके लिए नया रास्ता बनाता है, या फिर वो पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, पर वो रुकती नहीं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। ये जिंदगी एक समंदर है और इसकी हर लहर एक इम्तिहान। जब कोई लहर साहिल पर मौजूद चट्टान से टकराती है, अगर वो चट्टान मजबूत हो तो वो लहर शर्मिंदा होकर लौट जाती है, पर अगर वो चट्टान कमजोर हुई तो लहरें उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इंसान भी चट्टान की तरह ही है। अगर वो इरादों से मजबूत हुआ और जीवन के हर इम्तिहान का सामना मजबूती से करे तो कोई भी इम्तिहान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर वो कमजोर इरादों का हुआ तो ये इम्तिहान उसकी हस्ती मिटा देते हैं। याद रखना कि इंसान के इरादे अगर मजबूत हैं, एक फौलादी चट्टान की तरह मजबूत, तो हर लहर को शर्मिंदा होकर लौटना ही पड़ेगा। सम्मा परवाने को जलना सिखाती है, श्याम सूरज को ढलना सिखाती है। मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ, पर ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। जंगल में जब सुबह हिरन जागता है तो सोचता है कि अगर मैं आज जी जान से न भागा तो मारा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर शेर जागता है और सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से न भागा तो भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। संघर्ष से कभी भागो मत। जीवन में जो संघर्ष से परिचित ना हुआ वो कभी चर्चित ना हुआ। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था।
स्कूल जाते लड़के ने उससे पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। उस लड़के ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा? पूरा जल बहने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। बाबा ने हंसकर कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जब तुम कहते हो कि जीवन परेशानियों से भरा है, मेरे जीवन में ये कमी है वो कमी है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, संसाधन ही नहीं है, तो कैसे पढ़ाई करूं? अगर मेरे जीवन की सारी परिस्थितियां सही होती तो मैं आज कहीं का कहीं पहुंच गया होता। बच्चे सुन, जैसे नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, एक धारा के पीछे दूसरी धारा जरूर आएगी, ऐसे ही जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं होगा। हमें अच्छी बुरी परिस्थितियों के बीच ही रास्ते बनाने होंगे और आगे बढ़ना होगा। सारी परिस्थितियां सही हो जाए, इस चीज का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो। जीवन में यदि सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। पहला, लोग क्या कहेंगे। दूसरा, मुझसे नहीं होगा। तीसरा, अभी मूड नहीं है। और चौथा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये 4 वाक्य हैं जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। जब किसी दुख से घिर जाओ तो ये बात याद रखना कि कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है और क्षीण हुआ चंद्रमा भी दोबारा बढ़कर पूर्ण हो जाता है। प्रकृति परिवर्तनशील है। जो इस बात को समझ जाता है वो विपत्ति में घबराया नहीं करता। छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। देखा है ना, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर कभी निर्णय मत लो, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देंगी। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले भी पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरे को रोशनी में बदलने के लिए अकेला सूरज ही काफी होता है। जीवन पेंटिंग की तरह है। आशा के साथ रेखाएं खींचें, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत धैर्य के साथ ब्रश को डुबोएं और अपने जीवन को प्यार से रंगें।